हाय फ्रेंड्स, रिंग अराउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। संस्कृत पाठ 6 भारतीय संस्कारा के सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर के साथ। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में हुआ है? उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, भारतीय संस्कृति अनूठी है। जन्म से पूर्व संस्कार से लेकर मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार का अनुपम उदाहरण संसार के अन्य देशों में नहीं है, यह सिर्फ भारत में ही होता है। भारत की संस्कृति की विशेषता है कि जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कार मनाए जाते हैं। और हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि टोटल 16 संस्कार होते हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में करना जरूरी होता है, लेकिन आजकल बैंक होने के कारण बहुत कम ही संस्कार होते हैं। किसी किसी को तो एक भी संस्कार नसीब नहीं होता है। यही कारण है कि आज हमारा देश भ्रष्टाचारिता की ओर बढ़ रहा है। अगर सभी को सभी संस्कार कर दिया जाए तो शायद हमारा देश आज भी पहले के जैसा संपूर्ण भारत बन जाएगा। तो सबसे पहले आप जानिए कि आज संस्कार सीमित एवं व्यंग्य रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। संस्कार व्यक्तित्व की रचना करता है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से ही उत्पन्न होता है। सही बात है फ्रेंड्स कि आजकल जो संस्कार है इसका कुछ अलग ही व्यक्तित्व की रचना कर रहा है हमारे। और जो प्राचीन संस्कृति का ज्ञान होता था उससे हमारे संस्कार उत्पन्न होते थे। और संस्कार मानव में क्रमशः परिमार्जन, दोषों को दूर करने एवं गुणों के समावेश करने में योगदान करते हैं। और जितना आपके पास अच्छा संस्कार रहेगा, आपके अंदर जितनी भी बुराइयां होगी उन सबको वो दूर करेगा और अच्छे अच्छे गुण आपके अंदर समावेशित करता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि कोई किसी की गलती पर कोई ये कह देता है कि देखो इसका कैसा संस्कार है, इसके घर परिवार से इसको कैसा संस्कार मिला है। तो यही संस्कार है फ्रेंड्स, किसी को अच्छा बनाता है और किसी को बुरा बनाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है? उत्तर हो जाएगा, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार ने अपने महत्व को सजाए रखा है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। संस्कार दोषों का परिमार्जन करता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्व स्रोत स्वरूप संस्कार है। देखिए फ्रेंड्स, प्राचीन काल से ही हमारे तो देश में संस्कार को एक अलग ही महत्व रखा गया है। यहाँ ऋषियों की यह कल्पना थी कि यहाँ पर अगर किसी भी जीवन के जो मुख्य अवसर है, अगर वहां पर वेद मंत्र होगा और वरिष्ठों का आशीर्वाद मिलेगा तो सफल होता है और वो टिकाऊ होता है। आजकल तो देखे होंगे फ्रेंड्स, शादी ब्याह जो हो रहा है उसमें उतने वेद मंत्र नहीं हो रहे हैं, लोग कोर्ट से कर ले रहे हैं, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि तलाक होते देर नहीं लग रही है। लेकिन पहले की जो शादी होती थी उसमें तलाक नहीं देखने को मिलता है। तो कहीं नहीं कहीं फ्रेंड्स इसमें संस्कार ही है जो आज हमारी संस्कृति को बदनाम कर रहा है। आप अच्छे संस्कार को अपनाइए, अपने हर मुख्य अवसर पर अपने वरिष्ठों से आशीर्वाद ले, उसमें पूरे सदस्यों का सम्मेलन हो और वेद मंत्र हो तो शायद वो संस्कार आजीवन सफल माना जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संस्कारा पाठ के 5 वाक्यों में परिचय दे। उत्तर हो जाएगा, भारतीय जीवन दर्शन में चौल कर्म अर्थात जिसको मुंडन कहा जाता है, उपनयन, विवाह आदि संस्कारों की प्रसिद्धि है। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उसके महत्व को जान सके, इसलिए इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया है जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पक्ष का व्यवस्थित परिचय मिल सके। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संस्कारा पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के प्राय सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। ऐसा करने से संस्कारों का पालन होता है और जीवन में समृद्धि आती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन? उत्तर हो जाएगा, संस्कार 16 प्रकार के हैं। इन 16 संस्कारों को मुख्य 5 प्रकारों में बांटा गया है। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं अर्थात 3 जन्म से पूर्व वाले संस्कार, 6 शैशव संस्कार जो बालक अवस्था में होता है, 5 शिक्षा संबंधी संस्कार होते हैं और 1 विवाह रूप में गृहस्थ संस्कार तथा मृत्यु के बाद 1 अंत्येष्टि संस्कार होता है। इस प्रकार टोटल मिलाकर के 16 संस्कार होते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमारे 16 संस्कार के नाम लिखिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, शिक्षा संस्कार का वर्णन करें।
उत्तर हो जाएगा शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन संस्कार और समावर्तन संस्कार आदि आते हैं। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता है। उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है, जहां पर उन्हें शिक्षा दी जाती है। वहां शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभ क्या करते हैं, अर्थात वेद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। केशांत को ही मुंडन संस्कार भी बोला जाता है फ्रेंड्स। केशांत संस्कार जो है इसमें गुरु के घर में प्रथम क्षौरकर्म अर्थात प्रथम मुंडन जो होता है वो गुरु के घर में ही होता है, जिसे मुंडन कहा जाता है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। यहाँ पर उस शिष्य की पूरी शिक्षा करा दी जाती है और वह अब अपने गृहस्थ जीवन के लिए तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, विवाह संस्कार का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। उनमें वागदान, मंडप निर्माण, वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधु का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पाणी ग्रहण, लज्जा होम, सिंदूरदान इत्यादि कई कर्मकांड शामिल है। सभी क्षेत्रों में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का क्या संदेश है। उत्तर हो जाएगा भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का संदेश है कि भारतीयों के व्यक्तित्व का निर्माण संस्कारों से होता है। जीवन में सही समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होना चाहिए। विदेशी भी भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संस्कार पाठ में लेखक के क्या विचार हैं। उत्तर हो जाएगा भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का विचार है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण सुसंस्कार से होता है, इसलिए विदेशी भी सुसंस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु होते हैं। संस्कारों से फ्रेंड्स हमारे व्यक्तित्व अर्थात और चरित्र का भी निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कार पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहता है। उत्तर हो जाएगा लेखक इस पाठ से हमें यह शिक्षा देना चाहता है कि संस्कारों के पालन से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कारों का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं और दोषों का नाश होता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कारों के कारण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स कि जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है वो संस्कारों के कारण ही है। लेखक हमें सुसंस्कारों का पालन करने का संदेश देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आप इसी प्रकार की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।